हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज विद्युत नामक लेसन। क्लास 10th में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो देखते हैं, पहला ही पॉइंट हमारा है कि विद्युत किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। सबसे सरल परिभाषा आवेश बटे समय, इसी को हम लोग कहते हैं धारा। आवेश प्रवाह की दर यानी कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम लोग धारा कहते हैं। आगे देखिए, धारा, अगर विद्युत धारा की बात करें तो यह एक कैसी राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। इसको याद रखेंगे, क्योंकि विद्युत धारा में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन फिर भी यह एक अदिश राशि होती है, क्योंकि यह क्या सदिश योग के बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती। इसलिए यहाँ पर देखेंगे अगला ओम का नियम यहाँ पढ़ने को मिलता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि ना बदलें तो उस चालक में बहने वाली जो धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, या कह लीजिए विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आर लगेगा, तो बी बराबर आर आई यहाँ पर, या आई आर फार्मूला बन जाता है। आर निकालेंगे प्रतिरोध तो बी बटे आई हो जाएगा। नियमानुसार प्रतिरोध अधिक होने पर धारा का मान कम होता है। अगर प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा तो धारा कम बह पाएगी तार में, अगर प्रतिरोध कम लगेगा तो धारा ज़्यादा बह पाएगी। प्रतिरोध कम होने पर धारा का मान बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव यानी टेम्परेचर ऑफ इफेक्ट। तो चालक पर और अर्धचालक पर, देखो तीन तरीके की धातुएं होती, चालक, अचालक, अर्धचालक। लेकिन देखिए ताप का जो प्रभाव होता है वो चालक पर कैसे पड़ता है और अर्धचालक पर कैसे पड़ता है। ध्यान देंगे, चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। जो चालक होते हैं, जो मतलब कंडक्टर होते हैं जिनमें बिजली प्रवाहित हो जाती है आसानी से, तो चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अगर ताप बढ़ाओगे, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक। और जो अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब अर्धचालक हैं। इसमें चालक कौन थे, कॉपर था, है ना, तांबा, लोहा, यही सब। तो अर्धचालक जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, इनमें सब में क्या होगा, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, यानी उसके उल्टा होता है, चालक के उल्टा। यानी इसमें क्या होगा, अगर ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। आवेश में देखेंगे चालक, इसमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है, और अचालकों में आवेश प्रवाहित नहीं होता है, कुचालक में, जिसको इंसुलेटर बोलते हैं। और अर्धचालक में आवेश का प्रवाह ताप पर निर्भर करता है। यदि ताप बढ़ाओगे तो आवेश बढ़ेगा, अगर ताप घटाओगे तो आवेश घटेगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पढ़ने को मिलेगा हमको परिपथों के प्रकार। परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ, एक होता है ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ। बंद परिपथ का मतलब क्या है, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही, बल्ब जल रहा है, यानी यहाँ पर कुंजी ऑन है, तार जुड़े हुए हैं सब जगह, तो ये क्या हो गया, बंद परिपथ। बंद परिपथ में धारा का प्रवाह पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। धारा प्लस से माइनस की तरफ बहती है और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ बहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे धारा उसके विपरीत दिशा में जाएगी। खुला परिपथ क्या होता है, खुला परिपथ यहाँ देखिए बिल्कुल ओपन है, यहाँ बल्ब जल नहीं रहा क्योंकि तार टच नहीं है, तो ये खुला परिपथ माना जाता है। खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक। उधर हमको जो है संयोजन के प्रकार पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कम्बिनेशन, और समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज संयोजन क्या होता है, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है। यहाँ देखिए एक ही तार से 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो इसमें धारा जो है सब जगह समान ही प्रवाहित होगी। कुल प्रतिरोध क्या आएगा, R1 + R2 + R3। समांतर संयोजन पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होगा, इस संयोजन में विभव समान रहता है, इस संयोजन में विभव समान रहता है, धारा यूँ बहती चली जाएगी और यहाँ पर विभव रहेगा। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, तो इसमें जो है धारा समान रहती है और समांतर क्रम में विभव समान रहता है। और इसका प्रतिरोध का फार्मूला आएगा कुल प्रतिरोध, तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस।
ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया है विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश देखिए Q बराबर क्या पढ़ाया था, आई टी। अभी हमने पढ़ाया था I बराबर Q बटे टी। तो यहाँ से अगर Q निकालेंगे तो Q बराबर आएगा आई टी। तो I माने धारा, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और टी माने समय, समय का मात्रक सेकंड। तो एम्पियर सेकंड भी मात्रक होगा और इसका मात्रक एक कूलाम भी होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। Q बराबर या नहीं, तो वहाँ भी एक फार्मूला है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो अभी हमने बताया था आई बराबर, एक मिनट, Q बराबर आई इंटू टी। आई माने एम्पियर और टी माने सेकंड। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, एक आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो आवेश का मात्रक ही है ये, एम्पियर इंटू सेकंड हो चाहे कूलाम हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर मिलीकान ने खोजा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सन 1911 ईस्वी में मिलीकान वैज्ञानिक ने इसका मान खोजा था। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। तो अगर एक प्रोटॉन पर पूछा जाएगी तो एक प्रोटॉन पर भी इतनी ही मात्रा रहेगी, बस ये चीज़ प्लस की हो जाएगी, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल राइट आंसर अपना है। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है। धारा कितने एम्पीयर की प्रवाहित हो रही, 2 एम्पीयर की। समय कितना है, 2 सेकेंड का है। तो गुजरने वाले आवेश की मात्रा, तो Q बराबर क्या फार्मूला लगेगा, आई इंटू टी। आई कितना है अपने पास में 2 और टी कितना है 2, तो 2 दूनी 4 कूलाम का आवेश यहाँ पर प्रवाहित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। आई बराबर Q बटे टी। आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड, कूलाम बटे सेकंड, या विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। विद्युत धारा, वो जो अभी एक सेकंड जो हमने पढ़ाया था आपको Q बटे टी, ये एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है कूलाम बटे सेकंड, और एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर विद्युत धारा का मापन किया जाता है। देखिए विद्युत धारा को मापते हैं हम लोग अमीटर से, और विद्युत विभव को मापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अगर उस चालक में इलेक्ट्रॉन हैं तभी धारा का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन यदि चलेंगे प्लस से माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो धारा बहेगी हमारी माइनस से प्लस की ओर। अगला प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम, क्योंकि प्रतिरोध जो है जॉर्ज साइमन ओम ने ही नियम दिया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर प्रतिरोध का मात्रक क्या पड़ गया, ओम पड़ गया था। एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है, माइक्रो शब्द जहाँ पर लग जाए वहाँ 10 की घात क्या होगा, -6, 10 की घात -6। नैनो हो 10 की घात -9, पिको हो 10 की घात -12, ठीक। फेम्टो हो 10 की घात -15, एक्टो हो 10 की घात -18, इस तरीके से चलता है। ओम के नियम का सूत्र क्या है, तो बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर, ये रहा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है लंबाई, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा आर बराबर रो और यल बटे ए, ठीक। अब इसमें देखिए ना रो से मतलब है ना क्षेत्रफल से, आर और यल से मतलब है, तो आर समानुपाती यल, तो यहाँ पर बनेगा R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2, ये फार्मूला बनेगा। क्या कहा गया है, तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना कर दी जाए, यानी 3L1 कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे R2 बराबर हो जाएगा 3L1, और यहाँ हो जाएगा L1 था R1 के बराबर 3R1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, चालक होगा तो ताप बढ़ाएंगे, चालकों में ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अर्धचालकों में घट जाता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है, क्या होता है, देखिए 2 तरीके से बताया था, एक था श्रेणी क्रम प्रतिरोध इस तरीके से, और एक था समांतर क्रम प्रतिरोध इस तरीके से, जो चित्र था आपने देखा होगा, ये समांतर क्रम था। तो देखिए श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है और समांतर क्रम में विभव का मान, तो यहाँ क्या रहेगा, विभवांतर का मान समान रहेगा। अगला सवाल कह रहा है 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। 4 ओम के सभी प्रतिरोध हैं, तो 1/R बराबर
1/R1 भी 4 रहेगा, 1/R2 भी 4 रहेगा। इस तरीके से डॉट 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 n पदों तक जो है बटे 4 रहेगा। तो 1 n तक जोड़ेंगे तो n आ जाएगा, नीचे तो हर समान है 4 हो जाएगा, 1/R, R ऊपर 1 नीचे, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/n। क्या आंसर आ जाएगा? 4/n। ये रहेगा अपना राइट आंसर। थोड़ा यहाँ पर कलर चेंज करते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े के 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है, तो R/R' का अनुपात क्या होगा? तो इसको जो हम लोग लगाएंगे, पहले तो R को 4 टुकड़ों में काट देंगे, R/4 R/4। इस तरीके से 4 भागों में इसको बांट देंगे और बांटने के बाद में फिर इसको जो है जब ऐड करेंगे तो 1/R' बराबर 1/R/4। तो बटे वाला 4 तो ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से 4 बार R/4 4/8 4/R हो जाएगा। 4 बार जब यहाँ पर तो जब जोड़ेंगे तो नीचे का तो हर समान है, ऊपर हो जाएगा 4 4 8 4 12 4 16/R। तो 1/R' बराबर 16/R। अब इसको उल्टा करेंगे, R' मतलब उल्टा करना ही नहीं है, ये वाला R यहाँ भेजना है, तो R/R' हो जाएगा बराबर 16 आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए यहाँ पर 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा R प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? कह रहा अच्छा, R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समांतर क्रम में जोड़ोगे 1/R' बराबर 1/R फिर 1/R, तो ये हो जाएगा 2/R। अब इसको उल्टा करेंगे तो R' ऊपर हो जाएगा, ये 1 नीचे हो जाएगा, तो उस साइड में R/2 हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है R/2 हो जाएगा। या एक R प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, फिर जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? R+R हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R हो जाएगा। अब कहता है इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका 2R और प्लस उसका कितना आया था, इसका कितना था 1/R' बराबर 1/, तो दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, हाँ 1/R और 1/R, ये 2/R था नहीं, R/2 था, तो R/2, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा R/2, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर ये माइनस लगेगा, 4 में से 1 गया, 3R/2 आएगा। इसका देख लेना। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए। कह रहे हैं विभवांतर को स्थिर रखते, विभव को स्थिर रखना है, परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी? देखो फार्मूला होता है B/IR। विभवांतर को कैसा रखना है? स्थिर रखना है, और I तो इसके नीचे में चली जाएगी, तो R का फार्मूला क्या आएगा? V/I। और इसमें क्या कहा है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए। प्रतिरोध को कितना कर दिया जाएगा? 3R। तो परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी? परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी? B/I1 ये थी, ये I2। तो भाई इसको जब भाग करेंगे तो R से R कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगी, I1 से I1 नहीं, B से B कट जाएगी, तो कितना बचेगा? 1/3 इधर बचेगा। और इस साइड में क्या था? B/I1, तो I1 यहीं रहेगी और नीचे वाला I2 ऊपर चला जाएगा। तो जो I2 आएगी वो I1 यहाँ जब भेज देंगे तो 1/3 हो जाएगी, 1/3 आएगा। 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा? 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 ओम प्रतिरोध है यहाँ पे, और इसको 5 बराबर टुकड़ों में बांट देंगे तो 1 ओम ही तो आएगा, तो एक आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा यानी kWh, ये आपका ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, क्योंकि 1 यूनिट बोलो या 1 किलोवाट घंटा बोलो, kWh ये होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 30 वाट लिखा है, प्रवाहित होने वाली धारा निकालना है, I बराबर निकालना है। तो देखिए P बराबर फार्मूला क्या होता है? VI। ठीक, B कितना दिया है? 12 वोल्ट, I हमको निकालना है, और P का मान कितना है? 30 वाट। तो काट दो इसको, 12 6 दूनी 12 6 पंचे 30, 5/2 यानी 2.5 एम्पीयर की धारा यहाँ पर मिलेगी। एक बल्ब पर इतना अंकित है 220 वोल्ट 100 वाट, उस तंत्र का प्रतिरोध क्या होगा? R निकालना है हमको यहाँ से। तो देखो B बराबर क्या होता है? IR होता है, और यहाँ पर V दिया है और P दिया है। P बराबर होता है VI और हमें निकालना है R। ठीक है, P का मान भी दिया है और V का मान भी दिया है। I
आई निकालेंगे और उसके बाद में हमको आर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आई का मान अगर निकालेंगे तो बी बटे आर हो जाएगा, यहाँ पे बी बटे आर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे आर। तो आर यहाँ कर देंगे तो आर बराबर फार्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर बटे पी। और बी स्क्वायर कितना है 220, 220 दो बार लिखेंगे और यहाँ पर 100 एक बार, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 22 हम 484 ओम आंसर आ जाएगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई यानी मात्रक होती है विद्युत यूनिट, या तो यहाँ पर क्या होती है किलोवाट घंटा, अभी पढ़ाया था। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 10 जूल होते हैं। कैसे, 1 किलोवाट में 1000 वाट हो गए और 1 घंटे में 3600 जूल हो गए, 3600 सेकंड हो गए। तो ये हो जाएगा 36 गुणे 10 की घात कितने जीरो, 1 2 3 4 5 और 1 पॉइंट और लगाएंगे तो यहाँ एक और जो है 6 हो जाएगा। एक अशुद्ध शक्ति किसके बराबर होती है 746 वाट के, सबको पता होगा। यह एक मेंस से R1 R2 प्रतिरोधों में 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इनमें प्रवाहित धारा I1 I2 हो एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H1 H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसको याद रखेंगे H1 बटे H2 बराबर R2 बटे R1 होगा। ठीक, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे जब समांतर क्रम में दिया गया हो। ठीक, समांतर क्रम में उल्टा हो जाएगा, यानी H1 बटे H2 बराबर R2 बटे R1। श्रेणी क्रम में होता है तो सेम रहता है, H1 बटे H2 बराबर R1 बटे R2। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। देखें यहाँ पर उत्पन्न ऊष्मा H बराबर आई स्क्वायर RT ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर ये क्या दिया है, अच्छा वाट किलोवाट, यहाँ पर ये शक्ति दी है P बराबर 0.5 किलोवाट। किलोवाट में 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, दशमलव बढ़ाओ जीरो या दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 500 वाट जो है यहाँ पर शक्ति आ जाएगी। और समय कितना आ जाएगा 20 गुणे 60 सेकंड, तो 6 दूनी 12 और डबल जीरो 1200 सेकंड यहाँ पर ही आ जाएगा। उत्पन्न ऊष्मा ऊंचा W बराबर होता है PT, तो H बराबर भी क्या होगा PT। तो P का मान कितना है आया था 500 और T का मान आया था 6 दूनी 1200, तो इसको गुणा करेंगे 12 पंचे 60 और 1 2 3 4 0 1 2 3 4, तो कितने टोटल हो गए 1 2 3 4 5 जीरो हो गए, 6 गुणे 10 की घात 5 जूल आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, ठीक है लंबाई व्यास सब समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का मान क्या होगा। तो 1:4 इसको याद कर लेना क्योंकि सॉल्व कराने में टाइम लगेगा। अगला देखते हैं यहाँ पर अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, बिजली बल्ब में फिलामेंट होता है, किसका होता है फिलामेंट। तो बिजली का जो बल्ब होता है उसमें जो ये फिलामेंट लगा होता है ये वाला, तो ये होता है टंगस्टन धातु का, तो इसको ध्यान रखेंगे। हीटर का तार बना होता है, हीटर में जो तार लगा होता है इस तरीके से वो भैया होता है नाइक्रोम का ही। विद्युत शक्ति का सही सूत्र है तो P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, यह विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। क्यों, क्योंकि P बराबर होता है BI और यहाँ पर B हटा देते हैं तो IR हो जाएगा और I पहले से है तो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य 60 वाट 100 वाट 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो इसका 5/3 इसका याद कर लेना। समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत शक्ति का एक बल्ब हो एक हीटर हो, तो हीटर में तो कम ही, हीटर में ऊष्मा निकलेगी लेकिन प्रकाश कम निकलेगा, और बल्ब में प्रकाश ज़्यादा निकलेगा ऊष्मा कम निकलेगी, तो बल्ब में ज़्यादा लाइट मतलब प्रकाश होगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 210 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी 50 वाट होगी। इसको याद कर लेना, हम इसके सवाल लगवा देंगे। ए और बी में तुल्य प्रतिरोध जो है ज्ञात करना। देखिए ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनको जोड़ेंगे 1/1 प्लस 1/1, इधर 1/r, तो 1/r बराबर आ जाएगा 2। इसको उल्टा करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5 ओम, यानी यहाँ भी 0.5 ओम, यहाँ भी ये श्रेणी क्रम में हो गए तो 0.5 जोड़ेंगे तो 1 ओम यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है विद्युत रोधी। उच्च प्रतिरोध होगा
भाई उच्च प्रतिरोध होगा तो धारा इसमें से जा नहीं पाएगी, इसलिए क्या कहा जाता है, विद्युत रोधी, यानी बिजली को रोकने वाला। किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी? ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी 9 गुना। कैसे? H बराबर आई स्क्वायर RT होता है ना, अगर इसको हटा दें तो आई स्क्वायर के समानुपाती होगा। अगर धारा 3 गुना कर देंगे, 3i का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9i स्क्वायर, यानी इसका कितना हो जाएगा, 9 गुना। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होगा? तो ओम के नियम के अनुसार एक सरल रेखा यहाँ पर आएगी। ध्यान रखना, आपके घर में टीवी, एलईडी और इंडिकेटर लगा है जो इतने वोल्ट इतने एम्पियर मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति कितनी होगी? तो 75 मिली वाट इसकी शक्ति होगी। अगला क्वेश्चन 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, सेल से अधिकतम धारा कितनी प्रवाहित होगी? तो आई बराबर V/R, अधिकतम धारा तो आई कितना 1.5, R 3 है, तो यहाँ से कितनी जाएगी, 3 × 5 = 15, 3.5 एम्पियर। किसी मकान में 220 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम 200 ओम प्रतिरोध के 2 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन बिजली की खपत कितनी होगी? 600 वाट। ये लगवा देंगे क्वेश्चन, इसमें तुरंत नहीं लगवा मिलेंगे, अलग से समझा के लगाएंगे। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही। प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर कितना कितना होगा? देखिए 2 4 6 इनको जोड़ोगे, 4 2 6 6 12 ओम प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे धारा कितनी बह रही, 2 एम्पीयर की धारा बह रही, तो टोटल विभवांतर निकालेंगे। B बराबर आई तो 2 है और R कितना था, 4 2 6 6 12, 12 दूना 24 वोल्ट हो गया। टोटल विभवांतर 24 वोल्ट हो गया। अब हमें अलग अलग निकालना है, तो यहाँ पर कह रहा अलग अलग, तो B बराबर क्या होगा, I1R, I मतलब IR1 ये होगा। तो यहाँ क्या होगा, I कितना था 2 और R1 कितना है 2, तो 2 दूनी मतलब 4, पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 4 दूनी 8, तीसरे वाले में 6 दूनी 12 वोल्ट। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ के घनत्व पर, लेकिन आकार पर निर्भर नहीं करता है। कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध 0 हो जाएगा? सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा। घरों में भी वायरिंग समांतर क्रम में करी जाती है, श्रेणी क्रम में झालर वगैरह होती हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्युत शक्ति P प्रतिरोध R से व्यक्त होता, विद्युत धारा किससे व्यक्त होगी? तो √P/R। R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, ठीक। तब क्या होगा, तो R1/R2 बराबर 9/2 आएगा। विद्युत सेल में रूपांतरण कैसे होता है? बिजली वाला सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिजली वाला सेल है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। किसी बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर आएगा 110 ओम। कितना आएगा, 110 आएगा। 220 नीचे लाओ, 440, 0 से 0 गया, 22 एकम 22 दूना 44, 2 एकम 2, 110 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह ए दिए गए स्तंभ में B में अच्छा मिलान करना है। देखिए ये जो है ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध का चित्र है, ये प्रतिरोध होता, ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध होता है, तो ये हो जाएगा थर्ड से। ये क्या है, अमीटर है, धारा नापता है, तो ये अमीटर से मिला देंगे। ये तो केवल क्या है, एक विद्युत सेल है और ये तार की क्रॉसिंग है। तो भैया देखेंगे कि एक इससे गया, ए गया है थर्ड से, ए गया है थर्ड से, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें सब मतलब इसमें भी है। फिर क्या है, दूसरा वाला गया है फोर्थ से, दूसरा वाला फोर्थ से गया है, तो ये केवल ऑप्शन इसी में मिल रहा है। तीसरा गया है दूसरे से और ये गया है चौथा पहले से, ठीक। राइट आंसर हो चुका है। यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उनमें सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। कालम में इसको मिलान करना। देखो ओम किसका मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का। वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति का। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। वोल्ट किसका होता है, विद्युत विभवांतर का। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा, पहला ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, यदि शक्ति कार्य समय के मात्रक x1 x2 x1 x3 से प्रदर्शित किया जाए तो कौन सा संबंध सही है। तो x1 इंटू x3 बराबर x2 के बराबर होगा। मैंने 13 बराबर 2 इस तरह से याद कर लेना, इसको समझाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उदासीन तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में है उनको हम अलग से कॉपी पे बना के समझा देंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।